स्वयं का किरदार ऊंचा करोगे तभी लोग पहचानेंगे। इसलिए जितने भी माता पिता आज आए हैं, रामायण जरूर पढ़ाओ। हम लोग पुराने जमाने, अभी कुछ साल पहले तक, 10 से 12 साल पहले तक सब पूरा परिवार बैठ करके रामायण सुनता था। हर घर में रामायण होती थी। आज घर घर का दुर्भाग्य है, जब से टीवी आ गई और आगी लगी बीबी आ गई, बड़ा लफड़ा हो गया टीवी के। अब आजकल तो टीवी भी गायब हो गई। अब आजकल जो चल गो मूवी आयल, इसने इतना खतरा कर दिया। छोटे छोटे बच्चे जब तक डोरेमोन देख नहीं लेते हैं तब तक खाना नहीं खाते। पहले सुबह से बच्चे लोग उठते थे तो दोनों हाथ मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू कर मूले तू प्रभाते कर। पहले ऐसे मंत्र बोलते थे। पहले के जमाने में लोग सुबह से उठते थे तो दोनों हाथों को देखते थे, पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे, माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। आजकल का जमाना इतना उल्टा आ गया है, सुबह से उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं, जैसे अमेरिका से कुछ आया ना हो। हाँ, अच्छा, मोबाइल चलाते हैं तो ठीक है, हमारी कथाओं में भी मोबाइल का ही जलवा है। सब मोबाइल में फंसे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। हम मोबाइल के विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, बच्चों मोबाइल बाद में चला लेंगे, रील बाद में देख लेंगे, पहले अध्ययन पर ध्यान दो, अपनी प्राचीन संस्कृति पर ध्यान दो, गीता को पढ़ो, रामायण को पढ़ो, ताकि धर्म विरोधी अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोले तो हम उन्हें रामायण से जवाब दे पावे। 5 दोहा भले ही पढ़ो। हम अपना निजी अनुभव बताते हैं। हमने 12वीं तक पढ़ाई की, बीए हमने प्राइवेट की, पर 12वीं तक स्कूल तो कम जा पाए क्योंकि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं थी। पिताजी कुछ करते नहीं थे तो हमको कर्मकांड आदि आचार्यों के साथ सेवा करने जाना पड़ता था। कभी अनुष्ठान में बैठ जाते थे, कभी साधना में बैठ जाते थे, कभी दरबार में फंस जाते थे, कभी अर्जी लगाने में फंस जाते थे। पढ़ाई तो हम कम कर पाए, लेकिन हमने प्रतिदिन अपनी माता जी की आज्ञा के कारण रामचरितमानस को पढ़ा। ये हमारी माता जी की देन है, वो पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन रामचरितमानस को पढ़ा। उसका परिणाम ये निकला कि 12वीं तक हमने अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट किया। हाँ, ये कोई आपको आकर्षण करने के लिए हम बात नहीं बता रहे, आकर्षित करने के लिए यथार्थ बता रहे हैं कि रामचरितमानस जी की कृपा से हमने 12वीं तक की पूरी पढ़ाई को संपन्न किया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने विषय छोड़ करके कल से रामायण भर पढ़ो, ना ना ना, अपने विषयों को पढ़ो, विज्ञान को पढ़ो, अंग्रेजी को पढ़ो, संस्कृत को पढ़ो। आप डीएम बनो, आईपीएस बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन मेरे बच्चों अपने प्राचीन संस्कारों को मत भूलो। रामायण अगर तुम बच्चों को पढ़ाओगे राजस्थान के लोगों, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे रामायण में? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नारई माता। प्रातः काल राम जी उठ करके माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं। एक जमाना ऐसा था जब प्रणाम करते थे, आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, मिस कॉल मारते, गुरु जी। कुछ लोग हमें मिले, गुरु जी आप प्रणाम क्यों नहीं करवाते? उनका लोग प्रणाम करने ही नहीं जानते। अब आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, मोबाइल की फोटो के चक्कर में कुछ लोग हमारे मंच पे आते। एक जगह हम कथा कर रहे थे, माला लेके आया, कान पे माला चढ़ा थी, कान पे चढ़ा रहा इस तरफ, फोटो खिंचाने के लिए मुंह उस तरफ। हमने कहा ठटरी के भरे फोटो बाज, कम से कम माला तो गले में डाल दे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे विचित्र। आजकल माता पिता को प्रणाम करने में बच्चों को शर्म आती है। जो भी बालक माता पिता को प्रणाम करता है उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, ये शास्त्र ने कहा। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। जो बालक माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करेगा उसकी ये 4 चीजें प्रतिदिन बढ़ने लगेंगी। इसलिए माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो। हिंदुओं को मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। कुछ लोग पूछेंगे तिलक क्यों लगाना चाहिए? दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है
और जो भी मस्तक पर तिलक लगाता है उस आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव पड़ने के कारण याददाश्त तीक्ष्ण होती है, और सूर्य की किरण डायरेक्ट यहां पर नहीं पड़ती। इससे स्किन समस्या से भी बचा जा सकता है। यह वैज्ञानिक फैक्ट है। इसलिए मस्तक पर तिलक लगाओ। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हो, ज्ञानवान बुद्धिमान बनाना चाहते हो, तो 5 बातें नोट करो। पहली, सूर्योदय के पहले जगाना प्रारंभ करो। अब आजकल के माता पिता जग रहे 10 बजे, तो बच्चे 12 बजे तो उठेंगे ही उठेंगे। बोलो जय बजरंगबली की। कितना? सूर्योदय के पहले बच्चों को उठ जाना चाहिए। दूसरा नियम क्या? प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अध्ययन कराने के लिए प्रेरित करो। तीसरा नियम, महान लोगों की जीवनियों को पढ़ाओ। भारतीय दर्शन पढ़ाओ, पाश्चात्य दर्शन पढ़ाओ। भारतीय दर्शन में महान में विवेकानंद हुए, मीराबाई हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई, भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, चाणक्य हुए, महाराणा प्रताप हुए। इन महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ाओगे। और पश्चिम दर्शन में भी अब्राहम लिंकन हुए, स्टीफन हॉकिंग हुए, थॉमस एडिसन हुए। थॉमस एडिसन वो लड़का था जिसे स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन उसकी मां के कारण वह सबसे बड़ा उस सदी का महान वैज्ञानिक बना। तो पाश्चात्य दर्शन भी पढ़ाओ। तो प्रतिदिन अध्ययन के लिए प्रेरित करो। चौथी बात, चौथा नियम प्रत्येक हिंदुओं को करना चाहिए। शाम के समय रामचरितमानस का पाठ हर घर में होना चाहिए, ताकि पूरा परिवार एक साथ बैठने की कला को सीख जाए। वर्तमान में परिवार एकता पर जोर नहीं दिया जा रहा। सब अलग अलग होते जा रहे हैं, सिंगल सिंगल होते जा रहे हैं। घर के त्योहार अलग हो गए हैं, खुशियां अलग हो गई हैं, सभी त्योहार मोबाइल तक सीमित हो गए हैं। इसलिए चौथा नियम यह करना चाहिए, प्रतिदिन रामायण का पाठ एक जगह बैठकर पूरे परिवार को सुनना और पढ़ना चाहिए। और 5वां नियम और अंतिम नियम, बीच बीच में भारत के हिंदुओं को शनिवार अथवा मंगलवार को मंदिरों में एकत्रित होना प्रारंभ कर देना चाहिए। और अकेले नहीं, बच्चों को भी ले जाएं। इस्लाम धर्म में एक ही खूबसूरती है, चाहे जो हो जाए वो शुक्रवार को नमाज पढ़ने जरूर जाते हैं। ईसाइयों में एक खूबसूरती है, चाहे जो हो जाए वो रविवार को चर्च में प्रेयर करने जरूर जाते हैं। हिंदुओं की एक ही कमी है, हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने चारों मठों की स्थापना, मंदिरों की स्थापना इसीलिए की है कि ताकि महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार हिंदू इकट्ठे मंदिर में बैठ करके सनातन प्रचार पर चर्चा करें। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है, 25 तारीख को क्रिसमस डे आता है तो हिंदू अपने बच्चों को सांता क्लॉज के पास ले जाते हैं, लेकिन रामनवमी आती है तो राम मंदिर नहीं ले जाते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इसलिए अब हम हिंदुओं सनातनियों को ये 5वीं आदत डालनी है, मंगलवार अथवा शनिवार मंदिर जाना प्रारंभ करना है। ऐसा करने से बच्चे पर संस्कृति का प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा विदेशी नहीं बनेगा, तुम्हारा बच्चा धर्म विरोधियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा माता पिता भगवान का आदर करेगा, तुम्हारा बच्चा संतों का सम्मान करेगा, तुम्हारा बच्चा मद्यपान, मदिरापान और पार्टी के चक्कर में रह करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा।